बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दिन, लेकिन जुमे से हफ्ते के दरमियान अब तक 5 सरकारी मुलाजमीन, जिनमें सीनियर अफसरान भी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और 5 के 5 मुअत्तल हो चुके हैं, हमारे बावसूख ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं। साउथ कश्मीर से लेकर पीर पंजाल बेल्ट तक ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं मुतलका हुकाम की जानिब से, और बदनवानी से लेकर बद अखलाकी तक, बद किरदारी तक इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगे। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह की सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये जो 5 मुलाजमीन हैं, 2 मुख्तलिफ केसेस हैं। खबर मैक्सिमम जगहों से आप तक पहुंची होगी, तस्वीरें भी हैं, लेकिन तस्वीरें मैं दिखाऊंगा नहीं। एक तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की और दूसरी जो कि खुद डिपार्टमेंट की तरफ से की गई, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौरी में महकमा जंगलात का एक गार्ड और एक फॉरेस्टर जिसको गिरफ्तार किया। 7,000 रुपये की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो सरकारी महकमे के अंदर बदनवानी के खात्मे को या उस मकसद से कार्रवाई कर रहा था जब ये एग्जैक्टली एक्शन हुआ। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान से वाबस्ता जो दफातर हैं उनकी तलाशी भी ली गई है और तहकीकात से पता चला है कि कई एक जगहों पर शायद लकड़ी जो जंगलात की है वो काटने की इजाज़त देने का मामला है। एक तरह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाली कहानी है और इस पर कार्रवाई हुई है। ये तो 2 लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे ख़तरनाक कार्रवाई ये बदनवानी के मामला जो संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, इनके प्रूव होने तक बड़ी बातें सामने आती है, कई लोग छूट जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मोतबर, एक प्रेस्टीजियस इदारा कह लीजिएगा, जहाँ जिसको सरकारी मेडिकल कॉलेज या GMC अनंतनाग आप कहते हैं, 3 मुलाजमीन को सस्पेंड किया गया। सर्जिकल वार्ड में मरीज़ों की जो ज़ायदुल मयाद या मयाद ख़त्म होने वाली अद्वियात या एक्सपायरी डेट के बाद भी मुबैना तौर पर ये ग्लूकोज लगा रहे थे, उस इल्ज़ाम में इन पर कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई तब शुरू हुई जब मरीज़ के जो अटेंडेंट हैं उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ ये मामला उठाया। मुअत्तल किए गए जो एहलकार हैं उनकी शनाख्त लतीफ़ वानी, फार्मासिस्ट, इंचार्ज स्टोर कीपर आसिफ इलियास, टेक्निकल असिस्टेंट और इंचार्ज फार्मासिस्ट सर्जिकल वार्ड, और आप कह लीजिएगा कि उस्मा हामिद स्टाफ नर्स सर्जिकल वार्ड के तौर पर जो इनकी ये जो काम कर रहे थे या यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो इन सबको हटाया गया है। और कंसर्न अथॉरिटी से जब हमने कंफर्म किया तो पता चला कि मुअत्तली की जो मुद्दत है, तीनों को मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि पेश की इजाज़त के बगैर हेडक्वार्टर से बाहर वो नहीं जाएंगे प्रायर परमिशन के बाद। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए और ज़िम्मेदारी किसकी थी इसका तयन करने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी कमेटी बनाने का हुक्म दिया गया है और मरीज़ों की हिफाजत से समझौता किसी भी किस्म ना हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। फौरी कार्रवाई हो आवाम की तरफ से, इस बात को जो अब तक कार्रवाई उसको सराहा गया, लेकिन अगर वाकई में लेट लतीफ़ी से काम लिया गया, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, तो फिर कार्रवाई बहुत बड़ी होनी चाहिए और ज़रूरी और संजीदगी के साथ, जिसके हम तवक्को भी रखते हैं। तो कुल मिलाकर 5 मुलाजमीन जिन पर सरकार ने एक्शन किया है, ACB से लेकर महकमा सेहत के आला हुकाम तक।